जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11th का आज जो है VVI टॉप जो है वो 40 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क का। समय आपका 1 घंटा रहेगा, लेकिन मैं 1 घंटा नहीं लूँगी आपका 40 क्वेश्चन के लिए। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा और ये सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। ऑप्शन ए यूनानी, बी लैटिन, सी रोमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। तो मेसोपोटामिया शब्द जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। द मेसोपोटामिया इज मेड अप द वर्ड्स ऑफ विच लैंग्वेज। ओके, आंसर इज ग्रीक। हिंदी में बोलते हैं यूनानी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। 331 ईस्वी में नहीं होगा, ये तो ईसा पूर्व में। सिकंदर लोदी वाला ऑप्शन आएगा तो वो ईस्वी में कभी होगा नहीं, वो ईसा पूर्व में हमेशा रहेगा। तो दोनों ईस्वी में आ गया तो ये दोनों हमारा ऑप्शन कट ही जाएगा। 331 ईसा पूर्व, 712 ईसा पूर्व है, तो 700 ईसा पूर्व नहीं होगा, 331 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनारियस क्या था। स्वर्ण का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जो दिनारियस था वो आपका हो जाएगा। चांदी का सिक्का को क्या कहते थे, दिनार कहते थे। ओके, और सोने के सिक्कों को रुपये कहते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, हेरोडोटस या कोलोसियस। तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा, हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, सीनेट या कोलोसियस। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था वो अगस्टक था। कौन था, अगस्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं। मेपालिया, कैस्टेला, एम्फोरा या इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को जो है वो कैस्टेला कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इक्काइट्स से क्या तात्पर्य है। दास, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग या अश्वरोही। तो इक्काइट्स का जो अर्थ होता है वो होता है अश्वरोही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल होगा, यहाँ काल होगा, कल नहीं होगा, काल होगा। काल कब से कब तक चला था। ऑप्शन ए 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 509 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से ईस्वी दिया है यहाँ पे, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी। 27 ईस्वी से ईसा पूर्व से 509 ईस्वी, 509 ईस्वी से सन 2700 ईस्वी। तो इसका क्या आंसर जाएगा। तो रोमन साम्राज्य का जो समय काल था वो था 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। दूसरे देशों से युद्ध, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संग्रह, घरों में होने वाली लड़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो गृह युद्ध का जो मतलब होता है वो होता है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संग्रह को हम गृह युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। लैटिन से, रोमन से, यूनानी से या देवनागरी से। तो बर्बर जो हमारा शब्द है वो यूनानी भाषा है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ है। एक पत्थर का टुकड़ा, एक भूमि का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन शब्द फ्यूड का जो अर्थ होता है वो होता है एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यावावर मूलतः थे घुमक्कर, आवारा, जनजाति या प्रजाति। यावावर क्या था, एक प्रकार का घुमक्कर होते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। 1227 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में, 1247 ईस्वी में या 570 ईस्वी में। तो चंगेज खां जानते ही आप, एक मतलब बहुत ही क्रूर शासक था। तो इसका जो है पूछ रहा मृत्यु कब हुआ था। तो इसका मृत्यु जो हुआ था 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में इन्ना
इन्नाना किसकी देवी थी? इन्नाना प्रेम एवं युद्ध की देवी, शहर की देवी, ग्रामीणों की देवी या चंद्रमा की देवी? तो मेसोपोटामिया में इन्नाना जो देवी थी वो थी प्रेम एवं युद्ध की देवी। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेनर क्या होता था? लॉर्ड का घर, फ्रांस का सड़क, रोमन साम्राज्य का राजा या सामंतों की सेना? तो मेनर जो होता था वो होता था लॉर्ड का घर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? रोमन, देवनागरी, कीलाकर या फारसी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसकी लिपि पूछ रहा है कैसी थी, तो इसकी लिपि थी कीलाकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। 17 नंबर क्वेश्चन है कि टीथ क्या था? एक तरह का कर, एक तरह का संगठन, रोम की राजधानी या इनमें से कोई? जो टीथ था वो मेसोपोटामिया सभ्यता में यह एक प्रकार का कर यानी टैक्स था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग? तो फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग जो जिस श्रेणी में सम्मिलित था वो था द्वितीय वर्ग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय, गणतंत्रीय, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान समय में जो फ्रांस में शासक है वो गणतंत्रीय, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है फ्रांस के जो वो राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, माइकल एंजिलो या एलिजाबेथ? तो लास्ट सपर जो चित्र है यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंसी, जिसने मोनालिसा जो एक पेंटिंग है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या मतलब होता है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, पादरी वर्ग, धार्मिक गुरु या पोप का निवास स्थान? तो ईसाई धर्म में जो ईस्टर का अर्थ होता है वो होता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली, बर्कमैन, बर्कहार्ट, लियोनार्डो दा विंसी या राफेल? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बर्ट हार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मैकियावेली ने किया था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहते हैं। और कौटिल्य का जो रचना जो मतलब उसने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो क्या था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि नाइट्स कौन थे? घुड़सवार सैनिक, नवरत्न, पादरी वर्ग या रात्रि में कार्य करने वाले? तो नाइट्स किसे कहते थे? ऑप्शन ए घुड़सवार सैनिक को जो क्या कहते थे? नाइट्स कहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? राफेल, गुटेनबर्ग, माइकल एंजेलो या जेम्स वर्ग? तो छापे खाना का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था आपका गुटेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा, और जर्मनी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि ईसाबेला द इस्ते कौन थी? मंटुआ राज्य की दासी, मंटुआ राज्य की रानी, मंटुआ राज्य की जादूगर या मंटुआ राज्य की व्यापारी? तो ईसाबेला द इस्ते कौन थी? तो वो कौन थी? मंटुआ राज्य की रानी थी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1911, 1921, 1931 या 1949? तो चीन की साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? मैकियावेली, सुकारात, प्लेटो या न्यूटन? ऑब्वियसली हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि न्यूटन के द्वारा लिखा गया प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? न्यूटन, कॉपरनिकस, आर्यभट्ट या मार्टिन लूथर? तो देखिए कॉपरनिकस के द्वारा यह खोज किया गया था कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? कॉन्स्टेंटाइन, न्यूटन, इग्नेशियस लोयोला, सेंट जेवियर?
तो देखिए, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की जो स्थापना किया गया था वो इग्नेशियस लोयोला के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी पुर्तगाल। तो मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? तो वो था जर्मनी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो भारत मत मार दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? 1648, 1781, 1789 या 1947। तो ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र देश के रूप में जो है वो 1781 ईस्वी में मान्यता दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? 1909, 1910, 1911 या 1913। तो कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो 1911 में बनाया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई? 1867 से 68, 1870 से 71, 1967 से 68, 1911 से 13। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35 का ए, 1867 से 1861। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? कार है, बुलेट ट्रेन है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है? तो जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तो शिंकानसेन एक प्रकार का क्या है? बुलेट ट्रेन है। क्या है? बुलेट ट्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? सन यात सेन को, कांग येवेल को, लियांग किचाओ को या चिंग को? तो आधुनिक चीन का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है डॉक्टर सन यात सेन को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन, कांग यावेल, ली यांग किचाओ या इनमें से कोई नहीं। तो चीन गणतंत्र के पहले जो राष्ट्र अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सन यात सेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वार का शीर्ष क्या था? स्त्री का शीर्ष, पुरुष का शीर्ष, स्त्री और पुरुष दोनों का सिर या पशु का सिर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 39। अगला और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? सिंधु एवं झेलम, दजला एवं फरात, रोम एवं नील, गंगा एवं यमुना। तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दो नदियों के बीच में फली फूली, वो थी दजला एवं फरात। ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।